गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फर्स्ट सेम में करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल में हिल्डा ताबा मॉडल को देखेंगे। क्योंकि हम पाठचर्या प्रतिमान में हिल्डा ताबा मॉडल पहले भी देख चुके हैं। आज हम इनकी जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिल्डा ताबा का जन्म 7 दिसंबर 1902 को हुआ था, है ना। और हिल्डा ताबा किसकी सहकर्मी थी? हिल्डा ताबा जो थी वो जॉन टायलर की सहकर्मी थी, उनके साथ काम करती थी। और उनके साथ काम करने का मेन उद्देश्य ये था कि पाठचर्या 3 ध्रुवी मानी थी। उन्होंने 3 ध्रुवी में उन्होंने सबसे पहले बालक को लिया था, बालक के बाद शिक्षक, शिक्षक के साथ पाठचर्या। 3 चीजें देखी थी, बालक, शिक्षक और पाठ्यचर्या। 3 चीजें ली गई थी। उसके बाद इन्होंने कैसे तालमेल में बैठाना है, कैसे समन्वय करना है, ये सारी चीजें देखी थी। और एक व्यवहारिक पाठचर्या का निर्माण, कि एक संतुलित पाठचर्या व्यवहारिक तरीके से प्रयासरत थी करने के लिए। उसमें इन्होंने अपने शैक्षिक विचार रखे थे। तो वो थी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तारतू यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने शैक्षिक विचार रखे थे। वहां पे ये बताया था कि हमें जो पाठचर्या का निर्माण करना है वो बच्चों की, बालकों की, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो जॉन डेवी की शिष्या थी। और इसके बाद वो जो भी उन्होंने पाठचर्या निर्माण की बातें कही थी वो एक आगमन विधि पर आधारित थी। आगमन विधि का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी पाठचर्या को, किसी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु को जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा में पढ़ाएं तो उसके अनुसार यदि हम आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो आगमन विधि में उस टॉपिक से संबंधित पहले हम उदाहरण बताएं और उदाहरण के बाद नियम को, उस टॉपिक को पूरा पढ़ाएं। ये एक आगमन विधि थी उनके तरीके से। और उन्होंने जमीनी स्तर पर जो बालकों की आवश्यकताएं थी वो जमीनी स्तर पर पाठचर्या में शामिल थी। ये हिल्डा ताबा की विशेष बात थी जो उन्होंने रखी थी। और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये इनकी पुस्तक थी, ये इनकी जो विशेष थी। और इसके साथ साथ इनका मेन उद्देश्य ये था कि जब बालक, शिक्षक और पाठचर्या इन तीनों चीजों में संतुलित समन्वय के आधार पर पाठचर्या जो बनाई जाए, निर्धारित की जाए, तो उसमें विद्यालय, महाविद्यालय का वातावरण भी देखी जाए, उसकी आंतरिक चीजें भी देखी जाए और बाहरी चीजें भी देखी जाए। आंतरिक में जैसे कि पूरे कॉलेज कैंपस का या विद्यालय कैंपस का वातावरण कैसा है, अंदर कक्षा का कैसा वातावरण है, और बाहरी में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये भी देखी जाए। ये भी हिल्डा ताबा ने अपनी मॉडल में बताया। और इसके साथ साथ सबसे विशेष बात ये बताई कि जब जमीनी स्तर पर बालकों की आवश्यकताओं को पाठचर्या में शामिल किया जाए तो वो कैसा हो कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव किया है, तो क्या वो चीजें व्यवहारिक तौर पर वो प्रयोग कर रहे हैं, और यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनका कैसा निर्धारण है, वो कैसे करें। इस तरह से पूरा हिल्डा ताबा मॉडल उन्होंने बताया। और उनका मेन बात ये थी कि उन्होंने एक छोटे से उद्देश्य यानी कि एक साधारण उद्देश्य से शुरुआत की थी। और साधारण उद्देश्य से शुरुआत कर वो विशिष्ट लक्ष्यों को ले जाना चाहते थे। विशिष्ट लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य मतलब विशिष्ट लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते थे, उनका ये मेन था। और मेन बच्चों को विशेष रूप से जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी अनुभव किया है, वो सारी चीजें एक एक बच्चे तक, प्रत्येक बच्चे तक क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है, वो व्यवहारिक रूप में आना चाहिए। उनका पूरा क्राइटेरिया तैयार होना चाहिए, अवलोकन, निरीक्षण,
मूल्यांकन, ये सारी चीजें उसी साल भर में जो पाठचर्या तैयार की गई है उसी के अंतर्गत सारी चीजें होना चाहिए। ये भिड़ा दावा की मुख्य बात थी। और इतनी सब बातों के बाद जब इन्होंने अपनी पाठचर्या को ये तरक यूनिवर्सिटी में अपने विचार प्रस्तुत किए, वो जॉन डेवी की शिष्या भी थी और उन्होंने अपनी पुस्तक में और भी बहुत सारी बातें इस तरह की लिखी थी, जो कि उनकी पुस्तक का नाम था करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इस तरह उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी और उनके साधारण लक्ष्य से शुरुआत करने का था और विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने का, हाँ, पहुंचाना था। उसके बाद इन्होंने आगमन विधि बताया था कि जब भी बच्चों को शुरुआत की जाए तो कहाँ से की जाए, आगमन विधि से की जाए। जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़ाएं तो आप आगमन विधि से शुरू करें। आगमन विधि में यही था कि पहले आप टॉपिक से संबंधित उदाहरण बताएं, फिर आपके मेन टॉपिक को पढ़ाएं। और इस तरह से उन्होंने पूरा करिकुलम डेवलपमेंट क्लियर किया था और उनकी मृत्यु हुई थी जुलाई 1967। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा मॉडल प्रस्तुत किया था और मैं बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। ठीक है, थैंक यू। ठीक।